हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शनिश्वर स्टेप्स। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे ये बलून टॉप शेयर्ड कॉलर और बेल्ट के साथ। तो शुरू करते हैं। टॉप बनाने के लिए अस्तर में मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर क्रैप का फैब्रिक लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। ये जो जॉर्जेट है ये एम्बॉस प्रिंट में है, ये देखिए। सबसे पहले मेन फैब्रिक को हम यहाँ 2 फोल्ड्स में बिछा लेंगे और साथ ही इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। यहाँ हम टॉप की लेंथ देख लेते हैं। तो हमारी टॉप की लेंथ यहाँ पर है 24 इंच। यहाँ पर हम बॉटम की साइड बेल्ट अटैच करेंगे तो हमारी टॉप की लेंथ 2 से 3 इंच और बढ़ जाएगी। तो इस तरफ हमारे टॉप की खुली साइड है और जो मेरी साइड है वो टॉप की बंद साइड है। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे तो उसके लिए बंद साइड से अंदर की ओर 7 इंच पर मार्किंग करूँगी। यहाँ हमारा शोल्डर है 14 इंच, तो उसका हाफ मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया है। अब यहाँ शोल्डर पॉइंट से नीचे की ओर हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आर्म होल को भी 7 इंच पर मार्क कर दूँगी। जितना मैंने शोल्डर लिया है उतना ही मैं आर्म होल लूँगी। यहाँ हम आर्म होल लाइन को सीधे शोल्डर पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। अब हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ आप जैसा जानते हैं हम चेस्ट को 4 से डिवाइड करते हैं और उसमें 1 इंच की लूजिंग देते हैं। तो मैं यहाँ पर 36 चेस्ट के लिए 10 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। अब यहाँ चेस्ट लाइन के आगे हम लूजिंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1.5 यानी कि 1.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। अब हम यहाँ पर बैक आर्म होल कर्व के लिए मार्किंग करेंगे। उसके लिए मैं कॉर्नर से 1.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी और इसे कर्व शेप में ज्वाइन कर लूँगी। वेस्ट के लिए शोल्डर पॉइंट से नीचे की ओर मैं 14 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। अब बंद वाली साइड से अंदर की ओर हम वेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ 30 वेस्ट के लिए मैं 8.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड कर लेंगे। अब बॉटम मार्किंग के लिए हम शोल्डर पॉइंट से नीचे की ओर 10.5 इंच पर अपनी मार्किंग कर लेंगे और साथ ही यहाँ पर भी हम 1.5 इंच की लूजिंग दे देंगे। अब यहाँ हम अपने तीनों मेज़रमेंट पॉइंट्स को और लूजिंग पॉइंट्स दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ आप जानते हैं हमने शोल्डर लिया था 7 इंच, तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच तो कंधे के लिए छोड़ दूँगी और जो बाकी बचा है 3.5 इंच उस पर मैं नेक के लिए मार्किंग करूँगी। यहाँ मैंने नेक की विड्थ 3.5 इंच रखी है और जो नेक की लेंथ है वो मैंने 1 इंच रखी है। मैं यहाँ पर 3.5 बाय 1 इंच पर राउंड शेप ड्रॉ कर दूँगी। और इसी के साथ हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक पैनल की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पैनल के लिए मैंने मैन फैब्रिक को दोबारा से 2 फोल्ड में बिछा लिया है। साथ ही मैंने इसके आगे की ओर 3 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब फ्रंट पैनल के लिए हमारी जो मार्किंग होगी वो इस लाइन के पीछे की ओर होगी। तो मैं यहाँ पे अपना बैक पैनल को लाइन के पीछे की ओर बिछा लूँगी और अपने आगे की मार्किंग करूँगी। यहाँ हमने सारे निशान बैक पैनल के फ्रंट पैनल पे लगा दिए हैं। अब हम बैक पैनल को हटा के एक साइड रख देंगे और अपने फ्रंट पैनल में चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम नेक की विड्थ के लिए निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम नेक की विड्थ 3.5 इंच रखेंगे और यहाँ पर नेक की जो लेंथ है वो हम 3.5 इंच रखेंगे। यानी हम 3.5 बाय 3.5 इंच का एक राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। ये जो हमने नेक की मार्किंग की है उसे हम आगे की ओर एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ पर साथ ही हम फ्रंट आर्म होल के लिए आधा इंच गहरे मार्किंग कर लेंगे। और इसी के साथ हमारे फ्रंट पैनल की सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पर सिंपली कटिंग कर लेंगे। ये हमने आगे की साइड जो 3 इंच पे मार्किंग किया था ना उसको ऐसे साथ में मिलाते हुए एक नॉच लगा देंगे, जिससे कि हमारा ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो हमारा प्लिट्स में यूज़ हो जाएगा।
ये देखिए यहाँ हमने बैक पैनल की अस्तर पर भी कटिंग कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को मिलाते हुए चारों ओर से इस पर सिलाई लगा देंगे। फ्रंट पैनल में हमने ये जो नॉचेस लगाए थे ना, अब हम इन दोनों नॉचेस के बीच में जितना भी स्पेस बचा हुआ है इस पर हम अपनी छोटी छोटी प्लिट्स बनाते हुए इसे गैदरिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने नेक लाइन पर गैदरिंग करते हुए इस पर एक पक्की सिलाई लगा दी है। अब हम इसे अस्तर से चारों ओर से जोड़ लेंगे। स्लीव्स के लिए यहाँ हम कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेंगे और यहाँ पे बंद साइड में अपनी तरफ कर लेती हूँ। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्लीव्स हमारी 21 इंच है। अब हम इसकी विड्थ देख लेते हैं। तो मैं यहाँ इसकी पूरी विड्थ ले रही हूँ 11 इंच, क्योंकि मैं स्लीव्स में यहाँ पर गैदरिंग करूँगी। अब यहाँ स्लीव्स में हम ऊपर से नीचे की ओर 3 इंच पर मार्क कर देंगे और यहाँ 3 इंच से अंदर की ओर स्लीव का शेप दे देंगे। और अब हम यहाँ बॉटम में 6 इंच पर रिस्ट के लिए मार्किंग कर देंगे और इसे ऊपर की ओर मिलाते हुए सेंटर में नॉच लगा देंगे। अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। हम इस पे सिंपली कटिंग कर देंगे। यहाँ मैं स्लीव्स में कफ लगाऊंगी, उसके लिए मैंने कपड़े की स्ट्रेट पट्टी ली है। ये 3 इंच चौड़ी है। फोल्ड करने के बाद ये हमारी 1.5 इंच ही रह जाएगी। इसे हम स्लीव्स पर इस तरीके से रखते हुए स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच लगा ली है। अब यहाँ पर हम पट्टी को इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करते हुए इसके आजू बाजू सीधी सिलाई लगा लेंगे और इसको पलट देंगे। यहाँ मैंने इसके दोनों किनारों पे सिलाई लगा दी है। अब हम इसे राइट साइड टर्न करेंगे और इसके मार्जिन को दबाते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से आप स्लीव्स में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कफ आसान तरीके से लगा सकती है। ये देखिए यहाँ पे हमारी स्लीव्स बनके तैयार हो गई है। अब इसी तरीके से हम अपनी दूसरी वाली स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे। अब हमें टॉप में कॉलर लगाना है। उसके लिए हम फ्रंट और बैक पैनल दोनों को शोल्डर से जॉइंट कर लेंगे। यहाँ मेरे टॉप के शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। यहाँ पर हम 2 इंच ब्रॉड शेयर्ड कॉलर लगाएंगे। उसके लिए हम अपनी नेक लाइन का मेज़रमेंट कर लेंगे। टॉप को इस तरीके से सेंटर से उठाएं और नेक लाइन को अच्छी तरीके से सेट कर लें। अब टेप से यहाँ हम अपनी नेक लाइन को मेज़र कर लेंगे। नेक लाइन को मेज़र करते हुए सिलाई मार्जिन ज़रूर छोड़ें। मैं यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपनी नेक लाइन का मेज़रमेंट ले लूँगी। तो मेरे मेज़रमेंट में यहाँ पर 12 इंच आया है, तो इसका डबल हुआ 24 इंच। तो हम 24 इंच के लिए पट्टी कट करेंगे। यहाँ पर मैंने 6 इंच चौड़ी पट्टी ली है कॉलर के लिए। लंबाई में हमारा ये जो पट्टी है वो डबल फोल्ड में रखी हुई है। तो मैं आपको मेज़रमेंट करके बताती हूँ कि ये कितना इंच है। ये हमारा आ रहा है 20 इंच, तो इसकी टोटल लंबाई होगी 40 इंच। यहाँ हम कॉलर में इलास्टिक थ्रेड यूज़ करने जा रहे हैं, इसी वजह से हमने इस पट्टी को इसके मेज़रमेंट से डबल लिया है। सबसे पहले यहाँ हम अपनी कॉलर पट्टी को ओपन कर लेंगे। अब इसे विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे और इसके आजू बाजू सिलाई लगा देंगे। साथ ही हम इसके ऊपर की ओर भी सिलाई लगा देंगे। हम इसे तीनों तरफ से बंद कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉलर पट्टी को तीनों तरफ से बंद करके ले लिया है। अब ये जो ऊपर की साइड है उसमें हम थोड़ी सी सिलाई को उधेड़ देंगे ताकि हम पट्टी को सीधी और पलट सके। ये देखिए यहाँ पट्टी के ऊपर की ओर हमारी ओपनिंग बन के तैयार हो गई है। अब हम पट्टी के दोनों सिरों को सीधी और इस ओपनिंग के थ्रू उलट देंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर पेन यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए हमारी पट्टी पलट गई है यहाँ पर। साथ ही मैंने इस पर प्रेस भी कर लिया है।
अब हम इस पर मार्किंग करेंगे इलास्टिक थ्रेड लगाने के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आधा आधा इंच की दूरी पर अपनी मार्किंग कर लूँगी। यहाँ पर हाफ इंच की दूरी पर मैंने सभी मार्किंग अपनी कंप्लीट कर ली है कॉलर की। अब हम इस पर इलास्टिक थ्रेड लगाएंगे। जब भी आप इलास्टिक थ्रेड यूज़ करें तो एक बात का ध्यान रखें, इलास्टिक थ्रेड यूज़ करते समय आपको इसे पीछे की ओर से खींचना है। इससे आपके प्रोजेक्ट में अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ हमारी शेयर्ड कॉलर बनके रेडी हो गई है और देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी तरीके से आई है। ज़्यादातर जब हम शेयरिंग करते हैं तो हमारा कपड़ा अपने आप दूसरी तरफ पलटने लगता है, लेकिन आप यहाँ देखिए हमारा कपड़ा नहीं घूम रहा है। अब हम अपने टॉप पे कॉलर अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम अपनी पूरी नेक लाइन में सीधी साइड से यानी कि राइट साइड से अपने कॉलर को पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे। इससे हमें कॉलर अटैच करने में आसानी रहेगी और साथ में यहाँ हमें धागे निकलने का भी डर नहीं है, क्योंकि हमने नेक लाइन को फिनिश कर लिया था पहले से ही और कॉलर भी हमने अपनी फिनिश कर ली थी। अब हमें बस यहाँ पे सिंपली गोलाई में सिलाई लगानी है और हमारी कॉलर इसमें अटैच हो जाएगी। यहाँ हमने अपनी कॉलर पे पक्की सिलाई लगा ली है और देखिए कितनी फिनिशिंग से लगी है। यहाँ पे कॉलर की चौड़ाई 2 इंच आ रही है। यहाँ हम कॉलर के बेक में बटन्स और लूप्स लगा के इसको रेडी कर लेंगे और हमारी कॉलर रेडी हो जाएगी। अब हमें अपने टॉप में स्लीव्स अटैच करना है। उसके लिए हम स्लीव्स का राइट साइड और टॉप का राइट साइड को एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए रखेंगे और साथ ही ये स्लीव्स का जो सेंटर पॉइंट था हम उसको टॉप के सेंटर पॉइंट से पिन से सिक्योर कर देंगे और ये जो स्लीव्स का लास्ट पॉइंट है उसे टॉप के आर्म होल के लास्ट पॉइंट से पिन से सिक्योर कर देंगे और इसी तरीके से स्लीव्स का दूसरा पॉइंट भी टॉप के दूसरे सिरे से पिन से हम सिक्योर कर देंगे। हमें अपनी स्लीव्स की जो गैदरिंग चाहिए वो एकदम सेंटर में चाहिए होगी। इसके लिए जो हम आजू बाजू का हिस्सा है उसे प्लेन करते हुए हम उस पर पिन लगा देंगे। जब हम कपड़े में इस तरीके से पिन को सिक्योर करेंगे तो हमें स्लीव्स की दोनों साइड बराबर मात्रा में प्लिट्स भरने के लिए कपड़ा मिल जाएगा। यहाँ मैं प्लिट्स की डायरेक्शन बाहर की ओर रख रही हूँ। जब हम इसे पलटेंगे तो हमारी डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगी। हमारे पास प्लिट्स देने के काफ़ी तरीके होते हैं। मैं यहाँ पर हाथों से छोटे छोटे प्लिट्स डाल रही हूँ। आप चाहे तो मशीन से भी 5 नंबर का टाका डालते हुए अपनी प्लिट्स डाल सकती है। यहाँ पर मैंने अपनी सभी प्लेट्स डाल दी है और जब हम इसे पलटेंगे तो प्लेट्स की डायरेक्शन एक दूसरे के ऊपर मुँह करती हुई होगी। यहाँ पर मैंने पक्की सिलाई लगा दी है और देखिए हमारी प्लेट्स एक समान आई है। अब हम ये जो मार्जिन निकला हुआ है तो ये स्लीव्स की ओर दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसे टॉप की साइड करते हुए इसे स्टिच कर देंगे। यहाँ हमने कॉलर पे बटन और लूप्स लगा के तैयार कर लिया है और बॉटम को भी डबल फोल्ड करते हुए फिनिश कर दिया है और हमने इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। उसके लिए हम टॉप को बैक साइड से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में एक मार्क कर देंगे। अब हम इस सेंटर से दोनों ओर यानी कि आजू बाजू साइड 5-5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ जो बैक पैनल है उसमें 10 इंच की मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग के बाद हमारा जो साइड में फैब्रिक बचा है हम इसको भी मेज़र कर लेंगे। तो ये हमारा 4 इंच राइट साइड बच रहा है और 4 इंच ही हमारा लेफ़्ट साइड बच रहा है। अब हम टॉप को फ्रंट साइड की ओर टर्न कर लेंगे और जो फ्रंट साइड में बॉटम है इसको भी हम मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पैनल हमारा 18 इंच आ रहा है। तो फ्रंट पैनल का 18 इंच और बैक पैनल का हमारा 8 इंच, तो हमारा 26 इंच का बेल्ट बनेगा। यहाँ पर बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट स्ट्रिप ले ली है और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रिप की चौड़ाई बता देती हूँ।
तो यहाँ पे बेल्ट की चौड़ाई 6 इंच है और हमारी ये जो स्ट्रिप है डबल फोल्ड में है। अब हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे बेल्ट की जो लंबाई है ये हमने अपने बेल्ट से 1.5 गुना ज़्यादा ली है, तो ये 46 इंचेस आ रही है। यहाँ हम अपने बेल्ट को भी तीनों तरफ से सिलाई देते हुए इसे पलट देंगे, जैसे कि हमने कॉलर में किया था। यहाँ पर मैंने बेल्ट को पलट दिया है, साथ ही मैंने इसमें प्रेस भी कर ली है अच्छी फिनिशिंग के लिए। ये देखिए। अब हम अपनी बेल्ट में कॉलर की तरह ही इलास्टिक थ्रेड यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमारा बेल्ट भी कॉलर की तरह शेयर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने अपने बेल्ट पे शेयरिंग कर ली है। ये देखिए, हमारी बेल्ट भी कॉलर की तरह ही बड़ी खूबसूरत बनी है। यहाँ पे मैंने सिलाई के लिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है। यहाँ हम बेल्ट की विड्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेल्ट की विड्थ जो आई है वो 3.5 इंच आई है। साथ ही हम इसकी लेंथ भी देख लेते हैं। तो हमारी जो बेल्ट की लेंथ आई है वो यहाँ पे 13 इंच आई है। हमने यहाँ बेल्ट बनाते समय जब शेयरिंग की तो उसके समय उसको पीछे से पुल किया, जिसकी वजह से हमारी जो बेल्ट है वो बहुत ही फिनिशिंग से तैयार हुई है। यहाँ हमें टॉप की बैक साइड पर एक प्लेन पट्टी लगानी है। तो मैंने यहाँ पे ये पट्टी रेडी करके ले ली है। मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने डबल फोल्ड में रेडी की है और इसके जो आजू बाजू का हिस्सा है वो खुला हुआ है। ये देखिए, हमें इसको अभी बंद नहीं करना है। अब आप देखिए हम इसे किस तरीके से रेडी करेंगे। सबसे पहले हम इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो हमने इसको लंबाई में 10 इंच रखा है, जितना हमने टॉप के बैक पैनल में छोड़ा था। और चौड़ाई में हमने इसको, जितनी हमारी फ्रिल रेडी हुई है 3.5 से 4 इंच, हमने उसको उतना ही रखा है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें अपनी प्लेन पट्टी उठानी है और इसको उल्टा कर देना है। हमें जो उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड पट्टी की, वो बाहर की ओर ले लेनी है। और जो हमारी ये जो बेल्ट रेडी हुई थी उसको इसके अंदर इस तरीके से डालना है। यहाँ हमने बेल्ट को पट्टी के अंदर डाल दिया है। अब हम इसको दोनों किनारों से सिलाई लगाते हुए अंदर की ओर बंद कर देंगे। यहाँ हमारी सिलाई लग गई है। अब हमें ऊपर की ओर फिर से हमारी सिलाई को उधेड़ना है, जिससे कि हम बेल्ट को बाहर की ओर ला सके। ये डबल साइडेड बेल्ट बनाने का सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। ये आप इसका फ्रंट बैक देखिए और ये हमारी सिलाई देखिए, कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है हमारा बेल्ट। ऐसे बेल्ट हमें अक्सर रेडीमेड टॉप में देखने को मिलते हैं, जिसमें आगे की ओर शेड होता है और पीछे से हमारा जो बेल्ट होता है प्लेन होता है। अब यहाँ हम अपने बेल्ट को टॉप में अटैच करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने ये जो सेंटर मार्क और जो साइड मार्क्स लगाए थे, हम उसको डार्क कर देंगे। और यहाँ पे हम अपने बेल्ट का भी एक सेंटर पॉइंट निकाल देंगे और उसमें मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ हम बेल्ट के सेंटर पॉइंट को और टॉप के सेंटर पॉइंट को अच्छे से मिला लेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब हम इस तरीके से अपने पूरे बेल्ट को टॉप में राउंड में अटैच कर देंगे, जैसे कि हमने कॉलर अटैच की थी। और इस पे पक्की सिलाई लगाते हुए इसको पलट देंगे। ये देखिए, यहाँ हमने सिलाई लगा दी है और हमारे टॉप पर बेल्ट अटैच हो गया है। और इसी के साथ हमारा यहाँ टॉप बनके रेडी हो गया है। होप सो ये यूनिक डिज़ाइन टॉप आपको पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।